ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं चैत्र नवरात्रि 2025। चैत्र नवरात्रि 2025 में कब शुरू हो रही है? 29 या 30 मार्च को शुरू हो रही है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा? अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन मनाया जाएगा? माँ की सवारी क्या होगी? कन्या पूजन और पारण की तिथि क्या होगी? यह सब जानकारी आपको मात्र एक इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि 2025। दोस्तों, नवरात्रि साल में कुल 4 बार पड़ता है, जिसमें कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन गुप्त रूप से की जाती है। जो भी पूजा आराधना की जाती है गुप्त नवरात्रि में, गुप्त रूप से की जाती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है और चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और उनके मंत्रों का जप किया जाता है। अपने अपने अनुसार लोग माँ को मनाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए लोग कितने उपाय करते हैं। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि 9 दिनों की नहीं, 8 दिनों की होगी। 1 दिन का क्षय हो रहा है। इस बार नवरात्रि रविवार के दिन से शुरू हो रही है और इस बार माँ की सवारी हाथी होने वाली है। दोस्तों, माँ हाथी पर सवार होकर के आएंगी और माँ की विदाई भी हाथी पर ही होगी। चैत्र नवरात्रि आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 दिन रविवार से शुरू होगी। चैत्र नवरात्रि की समाप्ति 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को होगी। चैत्र नवरात्रि 2025 की प्रतिपदा तिथि जो होगी, प्रतिपदा तिथि की प्रारंभ 29 मार्च को शनिवार के दिन शाम 4:28 से प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति होगी 30 मार्च दिन रविवार दोपहर को 12:49 तक पर इसकी समाप्ति होगी और 30 मार्च को कलश की स्थापना हम करेंगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 2025 30 मार्च को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो होगा 6:13 से, सुबह में 6:13 से और 10:22 तक रहेगा। और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो अभिजीत मुहूर्त होगा, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से और 12:50 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिन होगा 30 मार्च दिन रविवार से होगा। इस दिन कलश की स्थापना करेंगे और माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन यानी 31 मार्च सोमवार के दिन दूसरा और तीसरा दिन माना जाएगा। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना हम करेंगे और द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 30 मार्च दिन रविवार दोपहर 12:50 से और द्वितीय तिथि की समाप्ति 31 मार्च सोमवार सुबह 9:11 तक और तृतीया तिथि का प्रारंभ यानी 31 मार्च सोमवार सुबह 9:12 से और तृतीया तिथि की समाप्ति 1 अप्रैल मंगलवार सुबह 3:42 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन यानी 1 अप्रैल दिन मंगलवार माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 1 अप्रैल मंगलवार सुबह 5:43 से शुरू हो रही है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 2 अप्रैल को बुधवार सुबह 2:32 तक रहेगी। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन यानी 2 अप्रैल दिन बुधवार, इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की जाएगी। इस दिन पंचमी तिथि का प्रारंभ 2 अप्रैल को बुधवार
सुबह 2:33 से शुरू होगी और पंचमी तिथि की समाप्ति 2 अप्रैल बुधवार रात 11:49 तक रहेगा। छठा दिन यानी 3 अप्रैल दिन गुरुवार माँ कात्यायनी की पूजा होगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 2 अप्रैल बुधवार 11:50 से और षष्ठी तिथि की समाप्ति 3 अप्रैल बुधवार रात 9:41 तक रहेगी। सप्तमी तिथि यानी 7वां दिन 4 अप्रैल शुक्रवार माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाएगी। सप्तमी तिथि का प्रारंभ 3 अप्रैल को ही हो रहा है। दिन गुरुवार रात 9:42 से सप्तमी तिथि की समाप्ति 4 अप्रैल शुक्रवार रात 8:12 तक रहेगा। जो लोग पहला दिन यानी प्रतिपदा तिथि और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं वे लोग अष्टमी तिथि के दिन ही व्रत रखेंगे, यानी 5 अप्रैल को वो लोग व्रत रखेंगे। 8वां दिन यानी 5 अप्रैल शनिवार माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल को शुक्रवार रात 8:13 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति 5 अप्रैल रविवार शाम 7:23 तक 7:23 तक रहेगा। दुर्गा अष्टमी रहेगी। अष्टमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। जो अष्टमी तिथि मानी जाएगी वो 5 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी और रामनवमी यानी नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को मनाया जाएगा और 6 अप्रैल को ही माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाएगी। दोस्तों, कन्या पूजन जो लोग करते हैं उनके यहाँ अगर अष्टमी तिथि को अगर कन्या पूजन करते हैं तो 5 अप्रैल दिन शनिवार को करेंगे और जो लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं वो लोग 6 अप्रैल को कन्या पूजन करेंगे और हवन उस दिन ही करेंगे। 10वां दिन यानी 7 अप्रैल 10वां दिन यानी 7 अप्रैल को सोमवार के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वो 7 अप्रैल को पारण करेंगे और उसी दिन कलश विसर्जन भी कर सकते हैं। 10वीं तिथि की प्रारंभ 6 अप्रैल दिन रविवार शाम 7:24 से हो रहा है और 10वीं तिथि की समाप्ति जो है 7 अप्रैल सोमवार को रात 8 बजे तक हो रही है। दोस्तों, आप कलश स्थापना कैसे करेंगे? कलश साफ सुथरा एक कलश ले लें, मिट्टी का कलश ले लें या पीतल का ले लें। कलश को साफ करके एक पीला वस्त्र बिछा लें। एक जोड़ा कलश के अंदर एक जोड़ा आप लौंग डाल लें, इलायची डाल लें, हल्दी डाल लें, 1 रुपये का सिक्का डाल लें, इत्र डाल लें, पुष्प डाल लें, अक्षत डाल लें और उसे रख दें। एक चावल की ढेरी बना करके उस पर स्थापित कर दें। माँ का बुलाएं और जो भी आप जिस प्रकार से माँ का बुला सकते हैं, मंत्र वगैरह जप सकते हैं, जपें। उसके बाद बुलाएं, उसमें पानी वगैरह डालें, गंगा जल डालें और उस पर आम के पत्ते लगाएं। पत्ते लगा करके उसके ऊपर नारियल रखें, नारियल में चुनरी पहनाएं और कलावा बांध करके उसे स्थापित करें और कलश की पूजा आराधना सब करें और माँ देवी की एक तस्वीर रख करके स्थापना करके जैसे आप जो भी मंत्र जानते हैं, जप करना चाहते हैं, जप करें और जप करके माँ को वहाँ स्थापित करें, माँ को अपने यहाँ बुलाएं। इस प्रकार से आप कलश की स्थापना कर लें। यह थी विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।